बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है ख्वाबों की दुनिया। सुहेल वड़ाइच साहब ने तहरीक इंसाफ के मुंह पे वो तंज़िया तमाचा मारा है, ये आपके साथ डिस्कस करना है, आपको बताना भी है और फिर उसके बाद मैंने तबसरा भी इस पे करना है। कुछ मैंने आपको बहुत ही अहम वीडियोस भी दिखानी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। मैं इस वीडियो के आखिर पे भी एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाऊंगा, वो ज़रूर देखिएगा और आ जाइए। लेकिन मैं किसी भी ख़बर पर आने से पहले, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो लाहौर एयरपोर्ट की है। ये वीडियो PIA की एयर होस्टेस की है। PIA की एयर होस्टेस रंगे हाथों पकड़ी गई लाहौर एयरपोर्ट पर। ये फ़ॉरेन करेंसी यानी सऊदी रियाल स्मगलिंग कर रही थी, सऊदी रियाल की। ठीक हो गया। अच्छा, तकरीबन इनके जुराबों से कोई 1,40,000 सऊदी रियाल बरामद हुए हैं। अब तकरीबन कोई 74-75 रुपए का है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मेरा ख्याल है करोड़ से ऊपर बनेगा, 1 करोड़ से ऊपर बनेगा। और पता नहीं ये कब पकड़ी गई हैं और पहली दफ़ा कब लेके गई थी और क्या क्या सूरत हाल और कहाँ कहाँ लेके गई हैं। ठीक है, ये हमारे हालात हैं। इससे पहले आपने देखा, हमने सुना कि कनाडा में जनाब एक पायलट गया, वो गायब, दूसरा पायलट गया, वो भी गायब। ठीक है, वहाँ कनाडा में गायब हो गया। फिर उसके बाद पता नहीं कोई एयर होस्टेस गई, वो गायब हो गई, को पता नहीं, एक को तो गिरफ़्तार भी उन्होंने किया। ये हमारे हालात हैं। हम हुकूमत से गिला करते हैं, हम गिले करते हैं हुकूमतों से, रियासत से। वो तो अपनी जगह एहतजाज और गिले ना। यहाँ पे एक से वज़ीर मजहबी उमूर साहब सालिक साहब, चौधरी सालिक साहब, उनका मैं बयान पिछले दिनों पढ़ रहा था कि इराक़ में कोई 50,000 ये जो ज़ायरीन जाते हैं इराक़ में, वो 50,000 ज़ायरीन गायब हो गए। मतलब बतौर कौम हम अपने रवैये पर, अपने एटीट्यूड पर, अपने किरदार पर ज़रा नज़र तो रखें। यहाँ से गए हैं ज़ायरीन ज़ियारात के लिए, वहाँ पर गायब हो गए हैं। मतलब वो अब हथे भी नहीं आए। अब कुछ को गिरफ़्तार किया होगा, कुछ को नहीं। और बहुत सारे मुझे मुख्तलिफ़ सालारों ने बताया भाई यार वो वहाँ पे जाते हैं और फिर उसके बाद वो आगे से गायब हो जाते हैं। हमारे लिए भी प्रॉब्लम और फटा खड़ा हो जाता है। अब उसके बाद जनाब मैं आपको बताऊँ ना, कितनों के तो यहाँ हमें फ़ोन आ जाते हैं कि सर आपने ना, अगर आपका फ़लाँ जगह पे कोई वाक़िफ़ है, प्लीज़ आप पुलिस वाले को कहें, वो सलार हमारे पैसे खा गया, यानी ज़ियारात के लिए ले गया, वो हमारे पैसे खा गया। यही हाल जो है ना उम्रा वग़ैरह के लिए, और उनके शिकायत आती हैं कि वो है तो वो फ़लाँ, वो जो ट्रैवलिंग एजेंसी थी वो है, वो पैसे खा गई है। मतलब ये हज उम्रा ज़ियारात के हालात हैं। अब क्या कहा जा सकता है। सुहेल वड़ाइच साहब ने कालम लिखा आज, बड़ा मज़े का कालम है। आज ना रोज़ मुबारक चढ़िया। ठीक है। अच्छा, ये वो बुल्ले शाह के मुख्तलिफ जो है ना उन्होंने अशार भी कोट किए हैं। असल में एक तो क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ को और यूथियों को। प्रोपेगंडा ऐसा करते हैं, बहुत बड़ों बड़ों को तहकीक करना पड़ती है। पिछले 2-3 रोज़ से बहुत सारे सहाफ़ी बरादरी एक दूसरे से पूछ रहे हैं भाई यार ये मामला क्या है। ये यूथियों ने इधर उधर शोर मचाना शुरू कर दिया। ओ जी खान बाहर आ रहा है, ओ जी यहाँ पर जो है ना बाहर जो है ना ये जो बनी गाला में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, वो फ़लाँ हो गई है, या चक्कर क्या है। अच्छा यार, कुरेदते हैं, फिर पूछते हैं, फिर गैर सियासी लोगों से रब्ता, फिर इधर से रब्ता। मैंने भी मुतअद्दिद लोगों से रब्ता किया तो बाद में पता चला ये वही वाली बात है जो कि आज सुहेल वड़ाइच साहब ने ये कालम लिखा है। ये कालम आपको मैं छोटा सा कालम है, एज़ इट इज़ पढ़ के सुनाता हूँ, फिर तबसरा करते हैं। मैंने वीडियोस भी दिखानी है, बहुत काम की वीडियोस हैं, बहुत दिलचस्प वीडियोस हैं, ये मैंने आपको दिखानी है। और मैंने जो मालूमात इकट्ठी की हैं मैंने आपको वो भी बतानी है। ठीक है ना। आज तो मंजर ही बदल चुका है। ये ज़रा देख सुहेल वड़ाइच साहब ना ज़रा बड़ा उनकी तंज़ मिज़ाहा और ये वो हिस्से मिज़ाहा और तंज़ और वो फिर जो है ना एक बड़ा मज़े का वो करते हैं। आज तो मंजर ही बदल चुका है।
तजादिस्तान के अंधेरे यकायक छट गए हैं, मायूसी उड़न छू हो गई है, हर तरफ सुर्ख व सब्ज़ झंडियाँ लगने लगी हैं, केले के पत्तों से आराइशी दरवाज़े बनाए जा रहे हैं, कुमकुमे और बल्ब तैयार हैं ताकि रात को चरागां हो सके। गलियों, बाज़ारों और हत्ता के देहात तक में जश्न का सा समा है। मौसीकार, गुलकार और ढोलची अपने साज तैयार कर चुके हैं। फ़ज़ा में मौसीकियत फैलने ही वाली है। लम्हों में तजादिस्तान की किस्मत बदल चुकी है। बस रांझे की हाँ की देर थी, सब कुछ यक लख्त बदलने लगा है। भुल्ले शाह ने गालिबन इसी मौके के लिए तो कहा था, ओ साइयो रूल देवनी वधियाई, मैं वरियाया रांझा माही, अज तो रोज़ मुबारक चढ़िया, रांझा साडे वेड़े वड़िया। क्या बात है, ठीक हो गया ना। तजादिस्तान की वारदात शाही हीर कहानी में वारिस शाही हीर कहानी में ख़राबी सिर्फ इतनी थी कि रांझा राज़ी नहीं था। जो ही रांझे का दिल नरम हुआ है, ना कोई एक्स रहा है, ना कोई डल्टी हैरी और ना कोई रिटायर्ड जर्नैल, सब वीर बन गए हैं। क्या खूबसूरत रुत आ गई है। इंसाफ़ी ज़माना फिर से आने को है। जेलों के दरवाज़े टूटने को हैं। हर सू तयूर चहकने लगे हैं। बुलबुलें नगमा खां हैं। कोयलें और तोते अपनी बोलियां बोलने लगे हैं। मोर मायल बरक्स हैं और तो और शाजर भी खुशी से लहलहा रहे हैं। क्या बात है सुहेल वड़ाई साहब। ज़मीन व आसमान की खुशी का ये आलम है कि एक तरफ पानी बरस रहा है तो दूसरी तरफ कौसे कज़ा ने आलम को खीरा कर रखा है। ज़माने ने यकायक करवट ली है। बकौल बुल्ले शाह उल्टे होर ज़माने आए, ता मैं भीत सजंदे पाए, बोलिया हुक्म हुजूरों आया, तिसनू कौन हटाए। ताज़ा खबर आई है, खिजर साडा भाई है कि मिसदाक सब कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल सच्ची, ये ज़रा पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल सच्ची खबरें देने वाले बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स ने खबर दी है कि एक तरफ तो रांझे के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी की जानिब से एक बड़ी महफिल मौसीकी तरतीब दी जा रही है, जिसमें वो सब गुलकार मदऊ किए जाएंगे जो तब्दीली की ख्वाहिश में खान का साथ देते रहे थे, मगर जब मुश्किल वक्त आया तो वो ताकत की चौखट पर दो जानू होकर बैठ गए थे। पार्टी ने उन तमाम गुलकारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हुए उन्हें जश्न तब्दीली में मदऊ करने का अजीम फ़ैसला कर लिया है। इंतहाई अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं, ये जैसे नहीं कहते हमारे दोस्त रज़ी दादा साहब के, इंतहाई विचले ज़राए बता रहे हैं कि पहले इनकलाबी कदम के तौर पर सियासी इस्लाहात के नए तर्जुमे और तशरीह के लिए एक आला अख्तियाराती कमेटी बना दी गई है जो 3 रोज़ की कलील मुद्दत में माशाअल्लाह अपना काम मुकम्मल करेगी। कमेटी को हिदायत की गई है कि इब्तदाई फ़ैसले में ही तय कर दे कि आइंदा से मुल्क में किसी को आर्मी चीफ़ के खिताब से पुकारने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर ख़ास व आम के लिए लाजिम होगा कि वो इज़्ज़त व एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी रिवायात के मुताबिक इस ओहदे को सिर्फ़ और सिर्फ सिपा सालार कहकर पुकारे और लिखे, वगरना आने वाली हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे जनरल बाजवा का कार्टून एक किताब के टाइटल पर छापने को नाबंजार सहाफ़ी, क्या बात है ना, ठीक हो गया ना, इन्होंने लिखा है ना हंजार सहाफ़ी की गुस्ताखी, ये कंपनी नहीं चलेगी वाला लिखा था। हिदायत भी दी गई है मीर जाफ़र और मीर सादिक की हुब्बुल वतनी उनके आला किरदार और जुर्रतमंदी को वाज़े तौर पर बयान करे ताकि माजी में उनकी सियासी इस्तेमाल से जो गलत फहमी पैदा हुई थी उसका ख़त्मा हो सके। कमेटी से कहा गया है कि वो न्यूट्रल के मानी फ़ौरन तब्दील करे। न्यूट्रल बमानी जानवर के अब मुतरादिफ करार के मानी फ़ौरन तब न्यूट्रल बमानी जानवर को अब मतरूक करार देकर लुगत से निकाल देना चाहिए। वाज़े कर देना चाहिए कि न्यूट्रल ही तो असल लोग होते हैं, उनकी कदर व कीमत पहचाननी चाहिए। कमेटी एक्स
اور ڈلٹی ہیری کی مثبت تشریح پر بھی غور و خوض کے بعد اس مسئلے کا حل تجویز کرے۔ امکان یہی ہے کہ ایکس کا مطلب عقل مند اور ڈلٹی ہیری کا مطلب بہادر ہوگا۔ لفافہ صحافیوں کے بارے میں فی الحال تشریح کا امکان نہیں ہے، کیونکہ تبدیلی کے فوراً بعد پھر سے طاقت خان کے ساتھ مل کر ان کے لفظی اور سیاسی ٹھکائی جاری رکھی جائے گی۔ انتہائی مستند، معتبر، واحد، سچے، آزادی کے مجاہد اور جمہوریت کے متوالے باہر بیٹھے یوٹیوبرز نے مستقبل کا نقشہ بنا لیا ہے، اور وہ یوں ہے کہ انصافی بھائی اور عسکری بھائی پھر سے مل کر حکومت کریں گے، دوبارہ ایک صفحے پر آ کر احتساب جاری رکھیں گے۔ جو ہی یہ محب الوطن مخلوط حکومت کام شروع کرے گی، سارے دل درد دور ہو جائیں گے اور مہنگائی کو سر سے مکا دیا جائے گا، سرے سے مکا دیا جائے گا۔ مہنگی بجلی کا ایسا حل نکالا جائے گا کہ دنیا ششتر رہ جائے گی۔ جادو اور روحانی طاقت اور کس دن کام آئے گی؟ اوورسیز اور عسکری بھائی تزادستان سے ایک گلے شکوے دور کر دیں گے۔ راوی چین ہی چین لکھے گا۔ دودھ اور شہد کی نہریں دوبارہ بہنے لگیں گی۔ ڈالروں اور یورو کی اس قدر بارش ہوگی کہ تزادستان دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا۔ یہاں اس قدر ترقی ہوگی کہ پہلے کی طرح بیرون ملک سے آ کر لوگ یہاں نوکری کیا کریں گے۔ تعمیرات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا۔ 50 لاکھ گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ جھاڑ جھنکار کے بعد سے نکال کر اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ لفافہ صحافی سوال کریں گے کہ وہ تحفظ آئین، جمہوری جدوجہد، عدلیہ کی آزادی جیسے مطالبات اور ان پر عمل درآمد کا کیا ہوگا، تو انہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ سب مطالبات ہمارے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہیں، بے معنی ہو چکے ہیں۔ اب ایسے فضول سوالات کر کے ملک کو ترقی کی پٹڑی سے اتارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تزادستان میں رہنے والے سب لوگوں کی باجی علیمہ خان نے آج جیل کی طرف سے جنرل عاصم منیر کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے، جسے زیتون کی شاخ لہرانے یعنی امن کی سبز جھنڈی باہر نکالنے سے تشبیہ دی گئی۔ باجی علیمہ نے، یہ سنیے گا صحیح، آخر پر آپ نے ضرور سننا ہے، باجی علیمہ خان نے جنرل صاحب کو کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ بیان بھی اسی تبدیلی کی ایک کڑی ہے جس کا آغاز عمر ایوب خان کے جیل سے باہر آ کر دیے گئے بیان سے ہوا تھا کہ بس اب پلک جھپکنے کی دیر ہے کہ دیو اتریں گے، نون اور پیپل پارٹی کو اٹھا کر حکومت سے باہر لے جائیں گے اور انصافیوں کو اقتدار کے تخت پر بٹھا کر یہ جن دست بستہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کئی تشکیک پسند اور شک کے عادی مجرم ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا۔ یہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں، کیسے آئے گا؟ اچھا جی، کیسے یہ انقلاب آئے گا؟ کیسے آ گیا؟ دل کیسے بدل گئے؟ راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ دشمنیاں محبتوں میں بدل گئیں، دوریاں قربتوں کی جگہ لے گئیں؟ پہلے تو کوئی جیل خان کو اسیری سے نکالنے پر تیار نہ تھا اور نہ ہی کوئی مصالحت کے لیے عسکری بھائی کی ناراضی مول لینے کو تیار تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بند گلی سے جیل خان کیسے نکل آیا ہے؟ یکا یہ سب کچھ کیوں بدل رہا ہے؟ نونی اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فی الحال بڑا مسئلہ معیشت کا ہے۔ انصافی جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ایک خواب ہے، خوابوں کی دنیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ دراصل یہ سارا خواب انہوں نے سوئے ہوئے دیکھا ہے۔ آنکھوں کو مل کر اٹھیں، اچھی طرح کھولیں، پھر دیکھیں، حقائق بالکل مختلف ہیں۔ یہ لوگ گاڑی مس کر چکے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ بھاگ کر وہ ٹرین کو پکڑ لیں جس کا ڈرائیور نونی ہے۔ نہ کوئی نئی ٹرین آنی ہے اور نہ اس ٹرین نے کہیں راستے میں رکنا ہے۔ انصافی کچھ دیر صبر کریں، سب واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا، سب واضح ہو جائے گا۔ اور مقتدرہ کچی گولیاں نہیں کھیلتی، نہ ایکس نے بدلنا ہے، نہ ڈلٹی ہیری بدلے گا، نہ جنرل صاحب مہربان ہوں گے۔ بالآخر انصافیوں کو ہی سسٹم ماننا پڑے گا، اس سے شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ اب سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ ایک بڑے مزے کی میں آپ کو پہلے سنا، میں تبصرہ کرتا ہوں اس پہ، آپ اطمینان رکھیں، میں بڑا کھل کے تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ آپ ذرا سن لیں، یہ کس طریقے سے ہماری علیمہ باجی نے، ون اینڈ دا اونلی باجی نے یہ میسج دیا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ ذرا میسج تو سن لیں۔
عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں، نیوٹرل ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور نیوٹرل ہوتا ہے۔ میری بات یہی بات ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، نیوٹرل ہو جائیں۔ کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے۔ اب سن تو لیا آپ نے، اب خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ اب پہلے خان صاحب کہہ چکے ہیں تو جانور نیوٹرل ہوتا ہے، اب کہاں کس کی بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پہلے سالہ سال یہ رٹ لگائی یوتھیا دنیا کی بدتر سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ میں ضد میں نہیں کہہ رہا، یوتھیا شخصیت پرست ہے، شخصیت پرستی بہت بڑا عیب ہے، یوتھیا کا اپر چیمبر فارغ ہے، شخصیت پرستی آ جائے نا یہ بہت بڑا عیب ہے، اس پہ پھر کبھی بولیں گے۔ معاملہ یہ ہے سالہ سال یہ گھنگرو ڈال کے ناچتے رہے کہ عمران خان وہ واحد شخصیت ہے جس نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کرائے، کہتے رہے یعنی خان صاحب خود کہتے رہے، اور جی نواز شریف تو اپنے امپائر ٹھہراتا تھا، وہ یہ کہ میں نے انٹرنیشنل لیول سے لے کر نیشنل لیول تک ہر لیول تک میں نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کرائے، نیوٹرل، اور اس کا کریڈٹ لیتے رہے۔ پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے تو خان صاحب نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل بھی کوئی بندہ ہوتا ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب انہی کو کہہ رہے ہیں وڈے گھر کو کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بندہ ایک ہی ہے، شخصیت ایک ہی ہے، پہلے نیوٹرل کے گن گائے، پھر انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب انہی کو کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں، بھائی اب وہ جانور بن جائیں آپ کے قول کے مطابق۔ حد ہو گئی ہے ویسے، وہی سہیل وڑائی صاحب والی بات ہے، یہ کیسے، ہم نے بھی کہا یار یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ معاملہ کیسے ہو گیا ہے۔ وہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے سبز باغ دکھائے، جیسے سبز وہ ڈالر کماتے ہیں نا، اسی سے یوتھیوں کی امیدوں کو یوتھیوں کو چونا لگا لگا کے وہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اگلے ہفتے آ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کیا، اب انہوں نے کہا تھا آپ کو معلوم ہے یہ سارا کچھ جو عدم اعتماد کے وقت پتہ ہے، انہی یوٹیوبرز نے یہ پلان بنایا تھا کہ بھائی 2023 سے الیکشن ہوگا نا، اس سے آنورڈ عمران خان وزیر اعظم، جنرل فیض آرمی چیف، اور 2028 سے جو آگے والا ہوگا نا وہ عمران خان صدر اور جنرل فیض آرمی چیف، اور پھر اس کے بعد جو 2033 والا ہوگا اس سے وہ آگے پلاننگ بنے گی۔ 2033 تک تو چپ کر کے انہوں نے پلاننگ دی ہوئی تھی نا کہ یہ تو کسی کو ہم نے ساتھ بھنک بھی نہیں پڑنے دینی اقتدار کی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ پھر کیا خدا کیا کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ یوتھیوں کا ویسے بھی اپر چیمبر فارغ ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ بھائی بات یہ ہے یہ فاشسٹ پارٹی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب اگر یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، تجزیہ بھی ہے لیکن معلومات کی بنیاد پہ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، اگر وہ نہیں ملتے اور نئے الیکشن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور ساری کی ساری سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صفر آتی ہیں، اور ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی آ جاتی ہیں، عمران خان کو تب بھی وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، جیسے نواز شریف صاحب کو نہیں بننے دیا، ان کے نام پہ ووٹ بھی پڑے گا، سب کچھ ان کے نام کو کیش کیا جائے گا، اشتہاروں پہ سب کچھ، وہ اب نواز شریف کو نہیں کیا اسی طرح سے، اشتہار انہی کے، اخبارات میں انہی کے کہ جناب کے وزیر اعظم نواز شریف، دیکھا تھا نا اردو انگلش اخبارات میں یوں اشتہار چھپے سب کچھ اس میں، اور ہر کسی کو پتہ تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کیسے پھر کیا ان کے ساتھ۔ یہی حالت ہونی ہے، یوتھیوں کو ہم چونا نہیں لگاتے، ہم بھائیوں کی طرح، ہم جو ہے نا ان کے مخلص دوستوں کی طرح بتاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوتھیوں کو وہ اچھے لگتے ہیں کہ جو چونا لگاتے ہیں۔ اب یہ کچھ عرصہ پہلے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بہت ایک عرصے سے بڑی بڑی پوسٹوں پر رہے ہیں، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں وہ بہت سینسٹیو عہدوں پر رہے ہیں، فوج سے ریٹائر ہوئے بریگیڈیئر، بڑے اچھی پوسٹوں پر رہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اب ان کے ادارے نے بھی ان سے نہیں پوچھا،
बाकियों ने भी नहीं पूछा। वो कहते हैं कि ये जो अब के तालिबान हैं, ये अब आपके सामने उनका मैं चला रहा हूँ, क्योंकि वो पश्तो में है, साथ सब टाइटल भी चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो तालिबान हैं, ये जो दहशतगर्दी है, ये पीटीआई के तालिबान हैं। ठीक हो गया। अब ये जो तालिबान हैं, ये डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, करक, टांक वगैरह, लकी मरवत वगैरह वगैरह, ये वो सारा बता रहे हैं। ठीक। अब ये जो तालिबान हैं, ये तालिबान वो हैं जिनको गंडापुर तालिबान कहते हैं, या ये वो दहशतगर्द हैं जिनको, और ये वो दहशतगर्द, अब उन्होंने नाम लेकर बताया है कि ये जो वज़ीर आला है, इनके जो वालिद साहब थे मेजर अमीन गंडापुर, वो मेरे साथी साथ थे, और वो मेरे साथ उन्होंने काम किया हुआ है और मेरे दोस्त थे। मैं इस तरह से नहीं कह रहा। तो ये बात ये है कि वो कहते हैं कि इन्होंने अपने तालिबान बनाए हुए हैं, कि ये तालिबान बनाए हुए हैं इन्होंने पीटीआई के अपने, कि इस ज़ोर जबर की बुनियाद पर आप पूरे मुल्क में अपना एजेंडा उसमें नाफिज करो। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब कह रहे हैं। अब वडे घर को चाहिए कि इस ब्रिगेडियर साहब की भी बात सुने, और अगर ये ब्रिगेडियर साहब गलत कह रहे हैं तो उस ब्रिगेडियर साहब का कोर्ट मार्शल कर दें, और अगर ये ठीक कह रहे हैं, और वो ब्रिगेडियर जो ये कोई वापडा वाला तो नहीं कह रहा, ये कोई टीचर तो नहीं कह रहा, ये कोई, मैं कोई तजलील नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, ये मैं किसी को हकीर नहीं समझ, मैं इर्रेलिवेंसी के हिसाब से कह रहा हूँ कि देखें, टीचर हो या वापडा वाला हो या इवन जफर नकवी हो, तो वो इस मामले में इतने रेलिवेंट नहीं है ना। जो मोस्ट रेलिवेंट बंदा है वो ये कह रहा है कि ये पीटीआई ने तालिबान बनाए हुए हैं, अपने दहशतगर्द बनाए हुए हैं, ताकि ये पूरे मुल्क पे अपना एजेंडा ठोंस सकें जबरी तौर पर, और ये पूरे मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। ये पाक फ़ौज का रिटायर्ड ब्रिगेडियर कह रहा है, जो उन इलाकों में बड़े सेंसिटिव एरियाज़ में सेंसिटिव पोस्टों पर काम कर चुका है। नाम ले के कह रहा है कि ये वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उनका वो ये भी कह रहा है, मैं इनको जानता भी हूँ, इनके वालिद साहब जो मेजर थे वो भी मेरे साथ, उन्होंने, ये अभी रिसेंटली वो फौत हुए, अल्लाह बख्शे, मेजर अमीन साहब। तो वो कह रहे हैं कि जनाब, वो कह रही हैं कि ये इन्होंने बनाए हुए हैं, और ये गंडापुर तालिबान हैं, ये वो वाली टीटीपी नहीं, अब ये इन इलाकों में इनके तालिबान हैं। समझ तो गए होंगे आप। तो भाई अब ये बड़े घर को चाहिए, अब वही बड़े घर ने उसको वहाँ पे वज़ीर आला बनवा दिया। हालात तो ये हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब बड़ा घर को मजबूर हो गया। बड़ा घर मजबूर नहीं हुआ, बड़े घर बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़े घर ने उस शख्सियत को, इमरान ख़ान को, इमरान नियाज़ी को सियासी तौर पर ज़िंदा रखा हुआ है। इनके लिए एक हवा बनाया हुआ है, पीपल्स पार्टी के लिए भी और नून लीग के लिए भी। अगर आपने कुछ करना है तो उनको हमने हवा बना के आप पे तारी रखना है ना, उनको सियासी तौर पे ख़त्म नहीं करना। उन्होंने यहाँ पे कई फटे हैं, यहाँ पे बड़ी मुसीबतें हैं, यहाँ पे नीली परी और पता नहीं वो फलां ताहिर अंजुम लड़ पड़ते हैं। हम तो हमदर्दी करते हैं भाई यार उसका दांत तोड़ दिए, बाद में पता चला उनका फिक्स मैच था। यहाँ पे कई फिक्स मैच हैं, यहाँ पे कई फटे। अवाम जाए अल्लाह माफ़ करे भाड़ में, ठीक हो गया ना, वो जिधर भी जाए, लेकिन उन्होंने पूरा अपनी प्लानिंग के साथ चलना है, चाहे मुल्क के साथ कुछ भी होता रहे। आज मैं सुन रहा था अभी वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहता है जनाब अमेरिका भी हमारा यार है और चीन भी हमारा यार है। ठीक है ना, अमेरिका हमारा इत्तेहादी है, तिजारती इत्तेहादी है तिजारत का, और चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यानी उनको भी राज़ी रखना है और उनको भी, आग को भी साथ चलाना है और पानी को भी साथ चलाना है। इसी वजह से चीन से $1 अभी तक हमें नहीं मिला, ना सऊदिया से मिला है, ना UAE से मिला है, किसी से नहीं मिला, और ना ही वो फिर अमेरिका से तो वैसे कोई नहीं मिलना, आपको पता ही है। ठीक है ना, यही वजह है। ये हमारी पॉलिसियाँ हैं, ये हमारी मुल्क की पॉलिसियाँ हैं, ये सूरत हाल है। अब कोई पूछे भाई बड़ा घर इनको क्यों हटाएगा, बड़े घर ने कहा वज़ीर ख़ज़ाना हमारा लगेगा, लगा दिया, कुछ भी नहीं। आपका क्या ख्याल है, नून लीग ने इसहाक डार साहब को छोड़ के औरंगज़ेब साहब को वज़ीर ख़ज़ाना को बड़ी खुशी खुशी लगाया है, या नून लीग ने कोई राना सनाउल्लाह को छोड़ के, राना सनाउल्लाह को बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ हरवाया गया है, ठीक हो गया ना। राना सनाउल्लाह को छोड़ के
कोई उनको वज़ीर ख़ज़ाना या मुशीर ख़ज़ाना या किसी और को छोड़ के अपने बंदे को वज़ीर दाखिला, उनको वज़ीर दाखिला छोड़ के उनको वज़ीर दाखिला लगा दिया गया मोहसिन नकवी साहब को, तो क्या ये नून की मर्ज़ी थी या ये नून ने लगाया है? ऐसा नहीं है, समझ आ गई। तो फिर सारे बंदे अपने लगा के उनको, और आपका क्या ख्याल है कि किन किन की मर्ज़ी थी कि नवाज़ शरीफ को खुडे लाइन लगाएं? ये कोई वो तो नहीं हो सकता कि नून की मर्ज़ी हो सकता है कुछ अनासर तो हैं नो डाउट, वो मैं पहले उस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन ओवरऑल तो नहीं थी। लेकिन वो खुडे लाइन लग गए और उनको लगाया, और आज तक वो चुप हैं। उनकी खामोशी पे भी मैं वीडियो करूँगा। तो आपका क्या ख्याल है, ये कौन की मर्ज़ी थी? लेकिन अब उसके बावजूद भी अगर बड़ा घर कोई इधर उधर कोई करता है गड़बड़, तो फिर तो मेरा ख्याल है, मुझे यूँ लगता है कि नून को फिर चाहिए कि चुप करके घर जाएं, ये करें। अब मसला ये है ना कि सारी की सारी यस सर है, यहाँ पर सर तस्लीम खम है, मिन्नो अन वही कर रहे हैं जो बड़ा घर चाह रहा है। उसके बावजूद कौन सी क़यामत पड़ी है कि वो फिर जो है ना, मतलब एक फिर से तजर्बा करके वो कैदी नंबर 804 को ले आएंगे। यूथियों को ख्वाबों में रहने दें। वो सुहेल वड़ाई साहब वाली बात है कि वो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाबों की दुनिया में है। मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात की, वो कहते हैं यार कि अगर कोई ख्वाब देखे तो ख्वाबों पे क्या पाबंदी हो सकती है? अब अगर बाहर बैठा हुआ वो बंदा जो बाप का, मरे हुए बाप के अंगूठे लगवाता था कागज़ों पर, और वो पकड़ा गया और उसको वो बड़ा घर छुड़वा के ले आया था, अब वो बाहर नस गया, उसको काले भोनों ने बाहर जाने की इजाज़त दी है, बाहर नस गया और वहाँ जाके वो मुल्क के ख़िलाफ़ रोज़ ही कोई ना कोई लॉबी कर रहा है, तो लॉबिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गया? डॉलर कमाने का एक चक्कर है, कमाने दें, ख्वाबों की दुनिया में रहने दो, यूथियों को चूना लगाने दी। उनको पता है कि यूथी अकल से फारिग हैं, जो बात कहें यहाँ तो है कोई नहीं, क्योंकि अपर चैम्बर है फारिग, वही बात मान लेंगे। ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा जी, किस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है, दुआ भी साथ कीजिएगा। पानी दे मसला है जो देख तत्ता भाज कर पानी है परों कर पानी भरण आने आए, गर्मी आती है पानी भरने आए, भला धाई वेने हैं ते भारी वेने हैं, मजबूर है क्या करो, डी है गर्मी है। सारे बार चंगा सोचो, फिल्टर निज़ाम करो, सौखे रहे सो आज़ाद रहे सो, पानी वास्ते बहुत औखे हैं। असा ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से तमाम अहबाब गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। आज ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी में मलिक मुनाम ज़हूर की तरफ से अतिया किया गया एक वाटर प्रोजेक्ट मरहूमीन मलिक ज़हूर अहमद, मलिक तबस्सुम ज़हूर और मलिक ज़ैगम ज़हूर के इसाले सवाब के लिए बेआब इलाका की एक मस्जिद में मुकम्मल किया गया। खुदावंद मुताल इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाएँ। अब हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी जगह पर पानी का इंतज़ाम करना कुर्ब इलाही का एक अहम तरीन ज़रिया है, और जब ये पानी का इंतज़ाम किसी मस्जिद में किया जाए तो उसका सवाब गिनने से बाहर है। नाज़रीन, जिन इलाकों में पानी मुयस्सर नहीं, ऐसे इलाकों में सिर्फ़ कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं, तो ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने साफ़ पानी के साथ साथ आपके मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इन इलाकों में सायादार दरख्त लगाने की भी मुहिम शुरू कर दी है, और हमारे प्रोजेक्ट का फालतू पानी नालियों में जाएगा, ये दरख्त उसी से ही सैराब होंगे, और 1-1.5 साल बाद खल्क़ खुदा इन्हीं दरख्तों के साए से मुस्तफ़ीद होंगे, और जब तक ये दरख्त रहेंगे आपका सदका जारी रहेगा। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ भरपूर तामन फरमाएँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। ठीक है, ज़फ़र नकवी अल्लाह पाक बहु देवी, अल्लाह पाक ठीक देवी। ज़फ़र नकवी अल्लाह बहु देवी, अल्लाह भला करे, अल्लाह बहु देवी। वो 10,000 गर्मी देखा, अल्लाह ताला से भीख दर्द बुलंद करे। या अल्लाह, जो इन्होंने सदका खैरात किया है, या अल्लाह अहले इलाके वालों के लिए पानी का इंतज़ाम किया है, इसको कबूल व मंजूर फरमा। मलिक मुनाम ज़हूर साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये वाटर प्रोजेक्ट हमें अतिया किया है। अहले इलाका वालों के लिए बड़ी सहूलत है। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, अल्लाह उनके माल जान औलाद में बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मलिक ज़हूर अहमद, मलिक तबस्सुम ज़हूर, मलिक ज़ैगम ज़हूर, अल्लाह इनको मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनको क़ब्र के अंदर इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए।
इन्ना साढ़े नाल बड़ी तावन की इन्ना सारी मस्जिद दे विच जेह्ड़े कि बड़ी आबादी मोटर ला दी ने सारा कुछ टैंकी रख दी ने इन्हें मतलब है सारा कुछ जितना अखराजात इन्हें किते अल्लाह इन्हां दे रिज़्क ईमान कारोबार च बरकत पावे जा मनम ज़हूर दा शुक्रिया अदा करें अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क ईमान कारोबार उन्हें बच्चा रिज़्क की बरकत पावे वो बड़े खैर वाला काम की मेरे दोस्त भी सारे नमाजी आसन जेरे वजू बने थे जेरे पानी पीसन अल्लाह पाक उन्हां वास्ते वो लोग दुआएं करते थे अल्लाह पाक उन्हें को जज़ाए खैर दे ये सारा इलाका इवें कि था पानी कोनी सारे लोग रह कर मरदन अस इन्हों शुक्रिया अदा करें इन्हें सबको सवाब दी नियत नाल सबको पानी दीते ने सारे लोग खुशहाल